मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाह मसीह में आप सबों का खैर मकदम। कलाम मुक़द्दस के अंदर आज हम जो सीखेंगे कुछ पुरानी और कुछ नई बातें जो हमारी जिंदगी को फिर से नया करते हैं। हालेलुया। फिर से हमारी बातों को, हमारी यादों को ताज़ा करते हैं। तो कलाम मुक़द्दस को पढ़ने से पहले आज आपको अपनी गरीबी को थूकना होगा। हालेलुया। सना के साथ आज आपको अपनी गरीबी को थूकना और गरीबी को थूकने के लिए कौन कौन तैयार है? बताओ बच्चों को, कौन कौन तैयार है? सारे तैयार, सभी तैयार हैं। कौन कौन चाहते हैं अपनी गरीबी को थूकने के लिए? चलिए, तो गरीबी को थूकने का जो तरीका है वो आज आप सीखेंगे, तभी आप गरीबी को थूक सकेंगे, वरना गरीबी आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का पैगाम होगा, हवाला होगा। रजा बेटा जरा बच्चों को पास बैठे हैं, डांटो बिना। इस्तिश्ना उसका 28वां आपने हाथ उठाया है और आपने कहा है कि आज देखो क्या कहते हैं, थूक रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तरीका गरीबी को अपने अंदर से निकालने का। और अगर कोई सोया है तो जाके कलाम बहुत कीमती है और ये बड़ा अच्छा मजेदार और बरकत वाला मैसेज है, सुनिएगा। इस्तिश्ना 28 और उसकी 8 आयत सुनिए। खुदावंद तेरा अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने वाले खुदा की बरकत हो। आमीन। अभी जो हमने अल्फाज पढ़ा है, खुदावंद तेरे अंबार खानों, अंबार खानों को किसको कहा जाता है? गोदाम को, ज़ख़ीरे को, अनाज को, जहां पर अनाज रखे जाते हैं गोदामों को। खुदा कहता है कि मैं तेरे अंबार खाने यानी तेरे ज़ख़ीरे के अंदर बरकत दूंगा और जिस काम को तू हाथ लगाएगा वो बरकत का हुक्म देगा, वो बरकत का हुक्म देगा। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने अंबार खानों में, ज़ख़ीरा खानों में, अपने किचन के अंदर बरकत नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम दरअसल अपनी पेमेंट पर अपनी सैलरी पर मजबूर है। वो नहीं है, वो इतनी नहीं है। हम कहते हैं कि साढ़े बड़े बाप दादा जड़े सी डॉक्टर सी, साढ़े बड़े बाप दादा अमेरिका गए सी, साढ़े बड़े बाप दादा थे गड्डियां चलाते सी, वो तो गधा गाड़ी चलाते थे, वो गाय बैल चलाते थे। तो साढ़े बच्चे भी तो ही काम करेंगे। हम ऐसा कभी कभी अपनी औलाद को कहते हैं। हमारे पास हमारी औलाद जब आती है तो हम उसे डांट देते हैं और कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये काम आपने करना, ਤੁਹਾਡੇ बाप दादा ने नहीं किया तो तुसी भी नहीं करना। पर ऐसा नहीं कहना, क्योंकि हमारा खुदा बरकत का खुदा है। और अपने बच्चों से ये कहना मत करो कि हम ये हासिल नहीं कर सकते,
हम वो हासिल नहीं कर सकते, हमें ये नहीं मिल सकता, हमें वो नहीं मिल सकता। भाई जब आपका बच्चा आपसे डिमांड करे तो उसको कहो कि अपने जिंदा खुदा से मांगो, वो तुम्हें सब कुछ देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करते हैं कि बच्चों को झिड़क कर डांट कर पीछे कर देते हैं, और जो दुआ हम उसे देंगे वही लगेगी। हम कहते हैं कि सारी उम्र तो गधा गाड़ी चलाई, यीशु मसीह को मान के देखो, उसके रास्ते पे चल के देखो, उसने खुद वादा किया है कि मैं बरकत का हुक्म दूंगा और तेरे अंबार खानों में बरकत दूंगा, और जो भी जिस चीज को तू काम को हाथ लगाएगा वो बरकतों से भर जाएगी। बल्कि आप सीखते हैं तो अपने बच्चों को भी सिखाएं। हो सकता है कि जो बड़ा गधा गाड़ी चलाते हैं वो एक दिन मर्सिडीज चलाएं, हालेलुया, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाएं, वो एरोप्लेन में सफर करें, वो बड़ी दूर दूर तक जाए। जो उसके बाद अगर नहीं किया खुदा को मानने में, यीशु को मानने में, वो सब कुछ करेंगे। हालेलुया। तो ये बरकतें कलाम से आएंगी, कलाम से मिलेगी। रही बात आपकी सैलरी की, 30 से 25, 25 से 50 भी हो सकती है। अब बात जो है उसने कहा कि मैं तेरे अंबार खानों में, तो मेरे साथ चलिए हेजी नबी की किताब, पुराना एहदनामा, हेजी नबी की किताब जो आपको मिलेगी सफनिया और अब्बू के साथ। हेजी नबी सुनिए क्या हमारे जरा, ये आज गौर से सुनने वाला पैगाम है और ये सीखने वाला है। तुसी आज अपनी गरीबी की ठुकना है ते अमीर होना है। हालेलुया। बस मैं तो थोड़ा आपको टच दे रही हूँ अमीर बनने का। हालेलुया, हालेलुया। तो सुनिए हेजी नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 2 आयत कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, ये लोग कहते हैं अभी खुदा के घर की तामीर का वक्त नहीं आया, तब खुदा का कलाम हेजी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है। मुसक्कफ ये मैं आपको लफ्ज समझाती जाऊं कि इस लफ्ज का मतलब है क्या तुम्हारे लिए सजे सजाए, बने बनाए, फर्नीचर से सजे सजाए, एलसीडी से सजे सजाए और एक सूर्यास्त से सजे सजाए घर में रहने का वक्त है। किसने निकाला है वाला? चलिए याद रखिए, क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है, जबकि मेरा घर वीरान पड़ा है। अब रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर गौर करो, तुमने बहुत सा बोया और थोड़ा काटा, तुमने बहुत बोया, तुमने बड़ी मेहनत की, तुमने सारी उम्र लगा दी काम करने में, पर हासिल कुछ ना आया। तुमने बहुत सा बोया पर तुमने ये क्या फरमाया, सुनिए, तुमने बहुत सा बोया और तुमने थोड़ा काटा। तुम खाते हो पर असूदा नहीं, आप खाते हो पर पेट नहीं भरता, आप खाते हो पर नीयत नहीं भरती। और क्या लिखा है, तुम पीती हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुरादार थैली में क्या करता है। ये आयत मेरे साथ साथ बोलिए, क्योंकि मजदूर, ऊंची आवाज, मजदूर अपनी मजदूरी सुरादार थैली में जमा करता है। अब आपको आगे चलने से पहले ये बात क्लियर कर दी जाए। आप अच्छे लोग हो, मजदूरी करते हो, फिर 1 महीने के बाद आपको सैलरी मिलती है और वो आपकी मजदूरी आपको मिलती है, और आप उसको जमा कहाँ कर रहे हो? जमा कहाँ कर रहे हो? जमा कहाँ कर रहे हो? अब पढ़ा नहीं, कहाँ पे? सुरादार थैली में तुम सैलरी लेकर आते हो। आज मैं आपको अमीर बनने
बनने का तरीका बताती हूँ। तुम सैलरी तो लेकर आते हो, पर तुम उसे खुदा के घर में उसका हिस्सा नहीं लाते। उसका 10वां हिस्सा तुम खुदा के घर में नहीं लाते हो। खुदा कहता है तुम अपने अपने घरों को तोड़ते जाते हो। तुम्हें अपने घर का फिक्र है, जो सजे सजाए घरों का फिक्र है, लेकिन मेरा घर वीरान पड़ा है। आगे खुदा बताता है कि तुम मजदूर हो और मजदूरी जो है तुम्हारी, तुम सुरागदार थैली में जमा करते हो। तुम अपने महीने की सैलरी लेकर आते हो, तुम खुदा के घर में नहीं देते, तुम सुरागदार थैली में डालते हो। जब आप 10वां हिस्सा नहीं देते तो फिर आप समझ लो कि आप एक सुरागदार थैली में जमा कर रहे हो और वहां पर रहने वाला नहीं। जब फटी हुई थैली हो तो उसमें तो रह सकते हैं, फटी हुई जेब में आप तनहा रह सकती है। अब ये फटी हुई जो है, क्या नाम लेते हैं, थैली, ये क्या? आप खुदा के घर में 10वां हिस्सा देना पसंद नहीं करते हो, बच्चों की बीमारी पे लगाना पसंद करते हो। अचानक एकदम से आपकी पेमेंट आई, आपकी सैलरी आई और आपके सारे पैसे निकल आए। अब आपको चाहे कुछ भी हो, वहां पर 10,000 देकर अपने पैसे लेकर आए। ऐसा गया, लड़ाई हो गई, सर फट गया, हंसियां टूट गई, जेल में गए। क्या हुआ? जेल में पकड़ा गया भाई। कोई शरारत तो नहीं होगी? हाँ, शरारत तो की। ऐसे कौन जाते हैं जेल में? शरारत तो की होगी, कोई गलती तो की होगी। अब फिर क्या हुआ? क्या मांग रहे? वो मांग रहे हैं 15,000 लेकर आओ और अपना भाई ले जाओ। अरे भाई, अभी तो 30,000 सैलरी आई थी, अभी क्या बचा? क्यों? क्योंकि तुम खुदा के घर में 10वां हिस्सा नहीं लेकर आए और इसलिए तुम्हें ये छोटी छोटी बातों पर अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी सुरागदार थैली में पैसा जमा। हालेलुया। समझ रहे हैं? बड़ी आसानी तरीके से कलाम कोशिश करेंगे कि और भी इसके आसानी हो सके। चलिए इससे आगे। हाँ, रब्बल अफवाज का मतलब है नशरों का रब। रब्बल अफवाज यूं फरमाता है कि अपनी नवस्वर अपने कामों पर गौर करो। खुदा कहता अपने कामों पे गौर करो। हाँ, क्या पहाड़ों से लकड़ी लाकर, पहाड़ों से लकड़ी लाकर घर तामीर करो और मैं उसमें खुश होऊंगा और मेरी एकदम जीत होगी। खुदावंद फरमाता है तुमने बहुत की उम्मीद रखी और थोड़ा मिला। आज गड़ा बड़ी पिता आके बैठा है और खुदा ने कहा 10वां हिस्सा नहीं आया। आपको पता है हमारे जो यहूदी लोग हैं वो क्यों इतने अमीर है? क्यों सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अमीर है? अगर उनके पास 10 रुपये है तो 1 रुपया खुदा था। हालेलुया। और ये तरबियत बच्चों को सिखाई जाती है, माँ बाप से मिलती है। माँ बाप कहते हैं कि एक जो 10वां हिस्सा है ये खुदा का है, उसमें से आपने सेविंग करनी है और फिर जो बचे उसको खर्च करो। अमीर इसलिए है कि अपने सब कामों में से सबसे अव्वल दर्जा और अपना 10वां हिस्सा अपने खुदा को देते हैं और शुरू से देते आए हैं, इसलिए वो तमाम लोगों से ज्यादा अमीर हैं। असी सैलरी कदियों भी जमाना असी तो बंदा 500-600 कमाता है, आज 30-35 हज़ार 40-50 हज़ार कमाता है। तो चुनी खुश नहीं, पता नहीं इंसान करने में खुश नहीं। अब आगे क्या लिखा है? तुमने बहुत सी उम्मीद रखी और तुम्हें थोड़ा मिला, क्योंकि तुमने सुरागदार थैली में अपना पैसा जमा किया। मैंने आपको पहले बोला आपको आज ढूंढना है गरीबी को, अमीर बनना है, बनाना तरीका सरता। जब तुम उसे अपने घर में लाए, जब तुम उसे अपने घर में लाए, देखिए वो मेरी जो पहली बात मैंने कह दिया, दूसरी बात क्या? जब तुम सैलरी का चले आते हो, जो खुदा का 10वां हिस्सा बढ़ना ही नहीं, गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अमीर हो। आप चाहते हमें चर्च को ना दे, कुछ समझ बनाए, कुछ तरीका बनाए, कुछ एहसास करें। हम नहीं चाहते इस कलाम से आप महरूम रह जाए। सुनिए, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। जिसके पास बाइबल है वो अगला जवाब दिया। और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। चलो
हुआ क्या? क्योंकि तुमने उसे सुराखता थैले में जमा किया और खुदा के घर में उसका 10वां हिस्सा नहीं निकला। खुदा कहता तुझे क्या हो ना तो मैं आम उड़ा देखिए, ये देखिए खुदा क्या है। अब क्या लिखा है कि मैंने उसे उड़ा दिया और रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, क्यों? इसलिए कि मेरा घर बिगाड़ पड़ा है तो हम अपने घर कर पई हुई है। ये मैं नहीं कह रही हूं, गुलाम कह रहे हैं। और रब्बुल अफ़वाज फरमाता है इसलिए कि मेरा घर वीरान पड़ा हुआ है और तुम में हर एक अपने ही घर को तोड़ा चला जाता है। बीवी दी फिक्र, बंदे दी फिक्र, बच्चियां दी फिक्र, धीयां दी फिक्र, ते खुदा दी फिक्र कौन करेगा? जितो मर्जी चुक रहे हो, जो मर्जी कुछ करते हो ते जाके अपने बच्चों के कैसे करवाते हो, दवाइयां लेके आते हो, जो कुछ करना होता है तुम चुप चुप आगे भाग जाते हो। और आगे क्या लिखा है? तुम अपने घर से तोड़ते जाते हो। और लिखा इसलिए अब सुन लो गौर से, क्योंकि तुमने सुराखता थैली में पैसा जमा किया और अब मैं जो करूंगा वो भी सुनो क्या करेगा। इसलिए ना आसमान से ओस गिरती है और ना जमीन अपना हासिल देती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्यों आसमान बंद हो गया? क्यों जमीन अपना हासिल नहीं दे रही? क्यों जमीन वाले अपने बेगाने हो गए? क्यों आसमान से आवाज नहीं आती? क्यों पुकार सुनी नहीं जाती? क्यों कोई हमदर्दी नहीं? क्योंकि तुमने सुराखता थैली में इधरों ले आंदी ते उधरों उड़ गई, इधरों ले आंदी ते उधरों उड़ गई, तो तुसी मुंह देखते रहते हो। और किथों आएगा? क्योंकि तुमने खुदा के घर में 10वां हिस्सा नहीं दिया। आज अपने से कोई बात नहीं करेंगे, सारी बाइबल से आगे सुनेंगे। और मैंने खुशखुशाली को तलब किया और मुल्क और पहाड़ों पर और अनाज और नई और तेल और जमीन की सब पैदावार और इंसान और हैवान पर आपकी सारी मेहनत पर आएगी, ना कि सिर्फ आपके हाथ पर ये तंदुरुस्ती आएगी। खुशखुशाली को कहते हैं साल बाद साल कुछ ना बताई भाई इतने कड़ा बंदा जड़ा कहता कई साल हो गए साडे हालात नहीं ठीक होते पे, कई तो है कोई है और सारा साल हो गए साडे हालात नहीं चंगे होते पे, आज हालात चंगे कर लईए ते सुराखता थैली च अपनी सैलरी जमाना। हालेलुया हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਂਗਾ, जे इधर दे देंगे तो फिर उधर की मैं दवाऊंगा। मैं एक आम तौर पे बात कर रही हूँ, चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा है कि ना मैं दे, ना तेल दे, ना अनाज दे, ना रोटी दे, ना गेहूं दे, ना भांडे दे, ना कपड़े दे, ना लत्ते दे, किसी चीज के लिए तो तब खुदा फरमाता है कि तेरे हाथ कभी खुशखुशाली होना चाहिए। साला साल तो बेला बैठा है कामयाब नहीं, ऐसा ही नहीं। ये कलाम है परसों अपने घर में पढ़ लीजिएगा, हेची नबी की किताब है और उसका पहला बाब की 2 और एंड कहां पे 10 पर 11 पर। चलिए उसने कहा कि मैं तेरे अंबार खानों में तेरे किचन में जहां तेरा राशन पानी है, शायद हो सकता है आपने और भी जगह बनाई हो जहां पर राशन पानी संभाला जाता है। कई लोगों ने अपने घर में बनाया होते हैं ना किचन में ना स्टोर की होती चीजें, खुदा कहना ना कि ऐसे खुशहाली वाला मसाल बसाते हैं कुछ लगते होते ना कि सिर्फ अनाज में जानवर पर डंगर पर हर चीज पर, बल्कि तेरे हाथ पर सारा साल मेला बैठा रही जाता। और मुझे बताइए हाथ पे हाथ मार कर हम खुदा की बरकत को ले सकते हैं? हाथ पर हाथ रख के लाके रख देंगे कोई असुविधा की बरकत ले सकते हैं? नहीं ना। ते फिर आज दी गरीबी को ते अपनी बुलंदा तरीका सीखो। तब बाइबल को तरीका सरांदी है ए कोई साला थोड़ा मैं लेके आई, ये तो बाइबल है, तो चुटकुले थोड़े हैं जो मैं सुना रही हूँ, ये तो सच्चे जिंदा कलाम है जो नबियों की मार्फत आपको बताया जा रहा है। कितने खुश नसीब हो नबियों की बातें सुन रहे हो। हालेलुया हालेलुया। चलिए अगर और एतबार को हमें चाहिए आइए मेरे साथ मलाकी की किताब उसका 3 बाब उसकी 10 आया, मलाकी की किताब उसका 3 बाब और उसकी 10 आया। हाँ वहां पे लिखा है ये पूरी दया यकीन ज़ख़ीरा खाना में अंबार खानों में जब तुम्हारे घर दे अंबार खाने ने आ तो खुदा क्लियर करता पे जे फिर ना कहना। अब सोचो कहां से खुदा क्लियर करता।
सोचो, पहले बाप उसने कहा कि मैं तेरे अंबार, तेरे घर का किचन, तेरे घर का अनाज बनता, ऐसा ही है। अब वो अपने घर की बात कर रहा है। तो सुनिए, ये ताड़े घर से किचन नहीं है, खुदा के घर से किचन है। आपके घर में सिर्फ स्टोर नहीं चीजें करने के लिए, खुदा के घर में भी स्टोर है उसके लोगों के लिए। हालेलुया, उसके खादमी के लिए। सुनिए क्या कह रहा है, और पूरी यकीन सखीरा खाना में लाओ, ये खुदा अपने सखीरा खाना में मानता है। पूरी यकीन अंबा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में पूरा, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में रात हो। और सुनिए, रब्बुल अफ़वाज वही लश्कर फरमाता है, मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाऊंगा कि यहाँ तक कि तेरे पास रखने के लिए जगह। पहले गेट में तेरे हाथ से भटकर डालना, तो तेरे पे चढ़ाना। जब कहते तुम मेरे घर में लाएगा तो मैं तेरे लिए आसमान खोल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कहा? हाँ, और यहाँ पर लिखा है बस, हाँ, इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं तुम पर आसमान के नीचे खोलकर बरकत बरसाऊंगा। आसमान के नीचे वो खोलते हैं जब मींह बरसता है। की बरसता है? मींह। जब बारिश होती है तो समझ लो जिवें बारिश आसमान को होती है, खुदा तो अपने में मतलब दे देता है। अब आप मुझे बताइए, उसने कहा तेरे पास रखने के लिए जगह बाकी, तो चलो मान लो मुझे बारिश हो जाए, क्यों बाजी खुशी दसो, जे बारिश हो जाए तो घर में तुम्हारे जिन्ने भी टप्पड़े ने, जिन्ने भी पतीले ने, या और कुछ हुई है बाल्टियां ने, पूरे आसमान की बारिश समेट लोगे? नहीं। खुदावंद आपको इतनी बड़ी करे। कोई चीज कब पै जाएगी और खुदा की बरकत घट नहीं होएगी। तुसी रख लोगे, तुसी कहोगे फिर पहले है किसी को वंड दईए ते फिर उसी रख। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलो फिर गाल का सुनो, एक सवाल है जो आपसे, शायद मैं कुछ पूछ जाऊं क्योंकि ये नॉनसेंस बातें नहीं है, ये बड़ी बड़ी बरकत वाली बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो मैं हाथ खड़ा करके दसो ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੌਣ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? क्या ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੱਥ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ 500 ਦੇ अभी नहीं ना, अब बोले वो बोलो खड़ा खड़े जो जरा खुदा नु खुदा को आजमा सकता है? नहीं, खुदा को आजमा सकता है? उसने कहा खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश कोई आजमा सकता है खुदा नु? दसो, ये बेटी मैरिज है, बेटी शायद दोनों हाथ कर, ये मैं आपको आज प्रूफ दे रही हूँ और असर मान कर शायद किसी खातम ने दुनिया में आपसे बात नहीं की जो आज मैं। हालेलुया, खड़े हो जाओ बेटा, डरते क्यों? पहले मैं दसो कि खुदा को कोई आजमा सकते हैं? खड़े हो, खड़े हो। कोई अभी थोड़े मोटे मिलते ने, इसे गल नहीं मिलते ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा को आजमा सकते हैं? बोलो हाँ, बोलो हाँ, अपना हाथ खड़ा करो। आप खुदा को आजमा सकती हो? बोलो हाँ, खड़ा करो, ऊंचा करो, इतना तो नहीं है। आप खुदा को आजमा सकते हो? खड़ा करो हाँ। सुनिए इस आयत को दोबारा, पूरी यकीन मेरे सखीरा खाना मेरा और मेरा इम्तिहान कर। जो खुदा ने घर में 10वां हिस्सा देंगे वो खुदा को आजमा सकते हैं। वो जड़ा खुदा ने घर च 10वां हिस्सा लियांदा बगैर विधि दे नाल, ओ खुदा नु आजमा सकदा है।
क्योंकि उसने खुद कहा मैंने कही पढ़ दीजिए आप मलाकी 3:10 कह रहा फिर मैनू आजमाओ फिर मैनू 10वां हिस्सा ले आओ आजमाओ एवें किसी का मोह चोर आजमाते रहते हो मोह दे विच पींच पाया मोह दे विच तकलीफां देंदे रहते हो मोह दे विच परेशान करते रहते हो ते मोह दे विच चलाते रहते फिर कदे साडे सुनदा ही नहीं ओए आज असीं अमीर बनना है जहाज़ां च सैर करदियां ने असां उड़ना है हालेलुया 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 अमीर है नहीं कोई बात ऐ जहाज़ से अपना करो तब तक अमीर है नहीं कोई बात बोले हाथ खड़ा करके बोले कहिए हमें नहीं कोई बात है तो दूसरे दसो दसो एक दूसरे नु ऐ जे कोई अमीर बनदा ऐ अमीर बनदा नहीं जिवें बच्चे बने हालेलुया हालेलुया मेरे घर में ला और फिर मुझे क्या दिया खुदा ने किसको पता है आपको जब आप सैलरी लेकर आते हो ना एक चीज होगी आपके साथ बताओ बताओ भैया मेरे बात सुन लो बाजी फिर करें अपनी कहानी सुनो जी क्या पता है जब आप सैलरी लेकर आते हो आपके साथ कोई और नहीं आता कौन आता है वो मेहमान नहीं आते ताड़ा के आते तो निकलते हैं शैतान शैतान ताड़े ना सैलरी दे नाल आ गया देखा है चोर आया चलाने पर यीशु आया बचाने हालेलुया वो चुरांदा है ताड़ी पर तो चुरा के चले गए ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी नहीं चलता वो कहता इन्होंने कड़ा खड़ा के घर देना इधर मेरे को जब आप खुदा के घर में रहते हो ये बेटी फौजिया भी बहुत वफादार बेटी है ये भी सबसे पहले खुदा का हिस्सा निकालती है खुदा इसे बरकत देती है लेकिन यहाँ पर लिखा है पूरी गारंटी दाना ये नहीं कहा अल्लाह बच्चे आपके को कुछ है नहीं वो एक अलग बात है जो आप समझ रखते हो लाओ लेकिन यहाँ पर जो बाइबल कह रही है पूरी दायरा की आप है मेरे उस्मान तो फिर मेरे में जा रहे अब क्या है कि इब्राहिम के पास कितनी औलाद थी पैदाइश 22 आप पढ़ सकते हो उसके अंदर इब्राहिम को खुदा ने कहा इब्राहिम देख मुझे तेरा प्यारा बेटा है वो मुझे पसंद है मेरे लिए देख और इब्राहिम की ये देखे दलेरी जो कुछ उसके पास था उसका बेटे के सिवा क्या था उसके पास उसने कोई खुदा से कोई बात नहीं की कोई एक्सक्यूज नहीं की कोई बात नहीं खुदा से की यहाँ तक कि उसने अपने बीवी से भी सलाह ली की सारा से सलाह क्यों नहीं की ये भी एक रीजन है इसलिए नहीं की कि शायद वो सारा के पास जाता तो सारा कभी भी अपना हुक्म कर देते हालेलुया हालेलुया क्योंकि चाहे मियां बीवी हो या चाहे पास्टर हो चाहे लोग हो रूल जो होता है वो सब में एक जैसा नहीं होता हालेलुया बीवी की माइंड सोच और होती है और की सोच और होती है अब यहाँ पर इब्राहिम जो है वो सारा के पास सलाह लेने नहीं गए शायद सलाह लेते तो उनकी जो सोच थी वो बदल जाती है और जब आप खुदा के घर में देना शुरू करते हो या देकर आते हो तो कभी किसी से सलाह ना करें हालेलुया कभी किसी से सलाह ना करें जो आपका है उसमें से निकालें और खुदा के घर में लेकर आए इब्राहिम ने सारा के साथ कोई सलाह नहीं की सीधा चला गया और ये कोई नहीं कह सकता कि इब्राहिम ने छुरा नहीं उठाया लिखा है कि उसने वो छुरा उठा लिया और जिसने उठाया है वो चलाएगा उसने कोई नखरे नहीं किए उसने बातें नहीं डाली तो शायद खुदा बदल जाएगा खुदा बदल जाएगा नहीं जो कुछ उसने कहा खुदा ने कहा वो उसने सब कुछ किया और खुदा ने कहा कि जा अपना हाथ इब्राहिम अपना हाथ रोक इस बेटे पे छुरी चलाना मैंने देख लिया कि तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है लेकिन आज सुन मैं तुझे अमीर बनाता हूँ तू लोगों को कर्ज देगा पर कर्ज ना देगा तेरे पास बहुत सी दौलत होगी तेरे पास बहुत से पैसे होंगे और जिन जिन कामों को तू हाथ लगाएगा खुदा उनमें देगा ये क्यों मिला सब उसको फिर बाद में खुदा ने बताया इसलिए कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं अगर आज खुदा की अनसुनी कर लोगे
अगर आज रूह को समझते हो तो उसकी सुनो, खुदा की बात को अनसुनी ना करो, क्योंकि अगर तुम खुदा के घर में लाओगे तो तब ही अमीर होगे, वरना इसी गरीब के झूले में झूल गए। हालेलुया। मैं एक आपको गवाही बताती हूँ, एक गवाही आप में से सारपत की बेवा को कौन कौन जानता है? सारपत की बेवा बाइबल मुकद्दस सलातीन के अंदर ये सारे हवाले हैं। पहला सलातीन के अंदर है सारपत की बेवा। इसके पास एक पेड़ा सिर्फ आटा का था और थोड़ा सा टप्पी के अंदर तेल। एलिया ने कहा जा तू अपने खुदा के लिए ये सब कुछ कर और जो कुछ तेरे पास है लेकर आ। और देखिए वो बेवा अपने घर से जिसके पास एक ही टिक्की थी, थोड़ा सा तेल था, उसने ला कर दे दिया। तो एलिया ने कहा जा आज के बाद ना तेरे मटके से आटा खत्म होगा और ना कभी तेरे टिक्की में से ले हालेलुया देने से। और कहिए खुदा से खुदा चाहता है कि मैं तेरे घर में लाऊं तो मुझे देने वाला बना दे। हालेलुया। तो देने वाला देने भी नहीं सकता। कहिए खुदा अगर तू चाहता है कि मैं तेरे घर में लाऊं तो मुझे देने वाला बना दे। तो एक गवाही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप में से सुनिएगा, ये बड़ी अच्छी टॉपिक है, मुझे तो इससे बरकत मिल रही है, पर हमें कैसे डेडिकेट करना अपने आप को ये भी तो सीखना है ना। चलिए मुझे बताइए, आप में से ब्रेस्ट कौन करता है? कौन है जो ब्रेस्ट करता है? सब नहीं करते। अच्छा चलिए, तो आप अपने घर में एक देने वाले हिस्से से मैं एक बात कर रही हूँ। आप अपने घर के अंदर एक पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट। कौन सी? सब जानते हो ना, वो बहुत बड़ा ब्रांड है और जो इसका मालिक है, इसका ओनर है, उसका नाम विलियम है। विलियम ये सबसे पहले ये जो ब्रांड है ना, हर घर में हर मुल्क में ये बहुत मशहूर ब्रांड है। लेकिन ये किस तरह से कामयाब? ये विलियम जो मालिक है, ये सबसे पहले साबुन और मोमबत्ती ये बनाया करता था और ये बेचा करता था। एक दिन ये सफर कर रहा था, जब ये सफर कर रहा था तो इसके साथ एक पायलट बैठा हुआ था और पायलट ने पूछा कि आप इतनी मायूसी हो, परेशान क्यों हैं? और वो खुदा का खादिम भी था जो पायलट था। तो उसने कहा मैं परेशान नहीं हूँ, बस ये है कि मेरा कारोबार नहीं चलता, मेरे कारोबार में बरकत नहीं है और मैं जब भी ये काम करता हूँ थक जाता हूँ, लेकिन मेरा कर्जा नहीं उतरता। तो फिर उसने एक तरीका बताया। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ और वो ये है कि तुम इस तरह से ये नाम रखो और इस तरह से पेस्ट जो है उसको कोलगेट इसको आप बेचो। उसने बेचना शुरू की। उसमें ये इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया, इतना मशहूर हो गया, इतना मशहूर हो गया कि इसकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि उसने बताया था पायलट ने कि वो सबसे पहले तुम्हें खुदा का हिस्सा निकालना पड़ेगा। उसने कहा मैंने तो आज तक निकाले नहीं, बस जैसे आता थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं तो अच्छा लगे दिल से, जहाँ तक मैं कर सकूं। उसने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो, 1 रुपया हो या 100 रुपया हो या हजारों, उसमें से आपको खुदा का 10वां हिस्सा निकालना। उसने कहा ठीक है। उसने ये ब्रांड कोलगेट वालों का जो ब्रांड है वो निकाला। ये बहुत बड़ा मुल्कों में गया, बहुत सी इसके पॉलिश भी बन गई बाहर। अब यूएसए के अंदर इसकी बहुत बड़ी एक कंपनी है, बहुत बड़ा कोलगेट की। और वहां पर क्या लिखा है कि वो जब बढ़ने लगा क्योंकि वो खुदा के हुजूर अपना 10वां हिस्सा देता था, बढ़ने लगा। तो उसने कहा मैं तो बहुत बढ़ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? मैं क्यों ना अपने खुदा को 20वां हिस्सा दिया करूँ? सुनिए और से उसने कहा मैं तो इतना बढ़ गया हूँ, कहाँ से कहाँ आया गया, अब मैं क्यों ना अपने खुदा को इसका 20वां हिस्सा दिया करूँ? बढ़ गया। अब आप सोचिए 20वां हिस्सा, 10 को छोड़ना कानून, बाइबल का कानून छोड़कर आगे बढ़ना, 20वां हिस्सा दिया, फिर इतना बढ़ गया। फिर वो अपना 40वां हिस्सा देना
सुनिए गौर से, ये जो असल जो आप अटैच करते हो ना, इसका मालिक उसने क्या किया, उसने 40वां हिस्सा दिया। फिर वो इतना अमीर हो गया, इतने कॉलेज, इतनी ब्रांड, इतना ये पूरी दुनिया में ये ब्रांड। तो फिर उसने क्या किया कि वो 10वां हिस्सा खुद रखता था और जब 90% था वो खुदा को देता था। ये जो कोलगेट का मालिक है, इसने 90 हिस्सा खुदा को दिया और 10वां हिस्सा खुद रखा। और फिर ऐसी बड़ी एक ब्रांच बनाई इसने, आज भी यूएस के अंदर है। क्या बनाई कि वहां पर उसने एक बहुत बड़ी एक बनाकर घड़ी बनाई। उसने जब घड़ी बनाई तो वहां पर उन्होंने पूछा कि आपने यहाँ फैक्ट्री में या कंपनी में आपने अपनी बड़ी घड़ी क्यों बनाई है? तो उसने बताया कि अपना माल और अपना वक्त अपने अपने आप को, हालेलुया हालेलुया, अपना माल और अपना वक्त अपने खुदा देखो, वो तुम्हें इतनी बरकत देगा कि तुम इससे हालेलुया। आज वो इसलिए इतना बड़ा अमीर बंदे ने अपनी गवाही दी है। वो साबुन और मोमबत्तियां बनाता था और आज देखिए पूरी दुनिया में उसका ब्रांड मशहूर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बरकत पूरी दुनिया में हो, आप पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए, तो अपने खुदा के करीब आए और अपना 10वां हिस्सा दें। हालेलुया। अब आइए इस बात को देखते हैं कि देने वाले को खुदा ने क्या ठहराया है। मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब, अमाल की किताब और उसका 20 से 35, फिलिप्पियों 4:19, 20 से 35 अमाल की किताब। थोड़ा सा यही मैं लिखना चाहती हूँ कि आपको थोड़ी ना समझ आ जाए, ताकि वाकई कलाम में समझ पाते हैं। जी यहाँ पर है, खुदावंद यीशु की बातें याद रखना। अगर आज आपने कलाम सुना है तो उसे याद रखना। अमाल 20:35, अमाल 20:35 सुनिए क्या लिखा है। खुदावंद यीशु मसीह की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा कि देना 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 लेने से मैंने आपको पहले कहा था आप ना बोले, इन्होंने पहले पकड़ी हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि देना लेने से मुबारक है। दो बंदे खुदा के हाथ दुआ करता है, कहते हैं खुदा मुझे लेने वाला बना दे, मुझे इससे भी मिल जाए, मुझे उससे भी मिल जाए। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े ऐसे लोग देखे, मैंने औरतें बड़ी देखी, बाजी दुआ करना मिल जाए, बाजी दुआ करना वो मिल जाए, बाजी दुआ करना वो मिल जाए। एक बंदा आया और खुदा से कहने लगा खुदा मुझे मांगने वाला बना दे, और दूसरा बंदा आया उसने कहा खुदा मुझे देने वाला बना दे। तो खुदा ने जो मांगने वाला था उसको मंगता बना दिया, और जो देने वाला था तो बादशाह बना दिया। हालेलुया हालेलुया। कोई बना देखना है ना तो लेना तो ज्यादा हमारा पड़ता है। और आगे से फिलिप्पियों 4:19, फिलिप्पियों 4:19, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक, सुनिए पायलुस कह रहे हैं कि मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारे हर एक एहतियाज रफा करेगा। एहतियाज फिलिप्पियों 4:19 एहतियाज रफा करेगा, यानी खुदा खुद तुम्हारी हर जरूरतें पूरी करेगा। हालेलुया। मैं क्यों फिक्र करता, आज गेहूं नहीं आज आटा नहीं आज तेल नहीं आज नून नहीं आज मिर्च नहीं, खुदा का कहता है कि खुदा खुद तुम्हारी एहतियाज करेगा, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरा करेगा। आमीन आमीन। तो कौन कौन है भाई जरा आज अमीन बनना चाहता है? समझ सकता लग गई होगी क्या? भी समझ नहीं आई? लग गई अभी चल जोरदार हालेलुया।
याद रखिए, अगर आज आपने अपना वक्त खुदा को ना दिया तो ये वक्त कुछ भी कर देंगे। एक लास्ट में बोलेंगे, एक कलाम है, उसको शेर भी बोलेंगे, कलाम बोलेंगे। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हंसने वालों को रोने पर मजबूर कर देता है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हंसने वालों को रोने पर मजबूर कर देता है। अपनों से कोई दूर नहीं होना चाहता, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। हालेलुया। इस वक्त की कदर कीजिए, क्योंकि वक्त बहुत करीब है और खुदा ने भी कहा है कि ये वक्त तुम्हारा है जो तुम अपने घरों से जा रहे हो। हालांकि ये तो मेरे घर में लाने का वक्त है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाइए, आप यहाँ पर कीजिए। कौन तुसी अपनी अपनी गरीबी धो देती है या तुसी अमीर हो? लो जी ए अमर जी, वाह सो वंडरफुल, इनके लिए जोरदार तालियां। एक तरीका है मसीह में पर्दे का। आमीन। आज के छोटे दिल ने ना उन्हां ਨੂੰ थोड़ा बढ़िया आंदा जे इधर उधर लाने खराब करने काम ते फिर करते रहो, साडा की जाता पे। हां साडी की जरूरत आपको पूरा करेगा तो उसने वादा किया है ये तुम्हारी सारी जरूरतों में आप पूरा करांगा। ते जे तुसी अपनी जरूरतां पूरी कर मारे मारे से सोचो एक उदाहरण का चाहिए आने और वो भी 10 जवान से। आइए अपने सर को झुका लीजिए, आंखें बंद कीजिए। हम आदमीन आपके लिए दुआ करेंगे और दुआ करेंगे आज आपकी अमीरी हो। हालेलुया। आप अमीर होने वाले हो, आप बहुत अमीर होने वाले हो, आप मसीह में बढ़ने वाले हो, आप बहुत से अमीर होने वाले हो, आप बहुत से अमीर होने वाले हो। हालेलुया। ऐ यहोवा खुदा, हम खाली मिलकर और असीला बाबा रसीबा बाबा रसीला ओ हालेलुया। ए पापरू इन छू इन ब्लेस कर और सिर्फ तेरे घर में बातें करने वाले ना बने, बल्कि खुदा आया कि तुझ में कायम है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा